नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ़ है। आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। चुनावी यात्रा उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में पहुंच रही है। हमारी जो टीम है वो जनता के नफ्स को टटोल रही है कि अब की बार जनता किस ओर है। हालांकि साइलेंट वोट बहुत कम बयां कर पा रही है कि किसके साथ हम जाएंगे। लोग बताते हैं नतीजा आएगा 10 मार्च को, तो देख लेना, एक बार अखबार को उठा कर ही देख लेना। लोग इस तरीके से बता रहे हैं, लेकिन ये हमारा जो चुनावी यात्रा है लगातार आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त हम लोग अयोध्या जिला विधानसभा रिदौली में मौजूद हैं। हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं रिदौली विधानसभा से, दयानंद शुक्ला जी। दयानंद शुक्ला जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का बहुत सारे मुद्दे हैं, घोषणा पत्र में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है कांग्रेस ने। आपका मुख्य मुद्दा क्या है रिदौली विधानसभा के लिए? धन्यवाद जय भाई। मेरा अपना मुख्य मुद्दा रुदौली विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे पहला तो यही है कि रुदौली में जो नौजवान हैं और जो बेरोजगार हैं उनको मैं कैसे सुव्यवस्थित करूं और किस तरह से मैं उनको रोजगार दे सकूं या उनके जीविकापार्जन का साधन का कोई जरिया बना सकूं, तो ये सबसे पहला मुद्दा है। और इस दिशा में मैं विगत 20-25 वर्षों से निरंतर प्रयासरत भी हूँ। बिना किसी पद पे रहते हुए, पद पे रहा हूँ तो भारत सरकार और दिल्ली सरकार के पदों पे रहा हूँ, लेकिन चूँकि रुदौली का ये मेरा पहला चुनाव है और रुदौली से मैं हूँ भी इसलिए कि यहीं पैदा हुआ था, यहीं पैदा होकर के यहीं पढ़ाई लिखाई किया हूँ और यहीं रहा हूँ। और यहाँ से दिल्ली भी बयान अगर किया तो यहाँ से तमाम सारी भावनाएं, तमाम सारे मन में उद्गार और उद्देश्य लेकर के गया। और उस कड़ी में दिल्ली में रह कर के भी मैंने रुदौली को हमेशा ही सर्वोपर रखा। अगर दिल्ली में से अच्छा, अगर बात किया जाए शुक्ला जी, तो जिस विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ मौजूदा जो है वो बीजेपी के विधायक हैं, और अगर पूर्व की बात किया जाए तो समाजवादी से अब्बास अली जैदी थे। हालांकि अब की वो जो है बसपा में शामिल हो गए, वहाँ से उम्मीदवार हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब आप इन दोनों से किस तरीके से निपटेंगे इस विधानसभा में? ये तो जनता फैसला करेगी। ये तो जनता इन दोनों से निपटने का अपना मन बना चुकी है और मैं जनता का प्यार देख रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। मेरे निर्धारित कार्यक्रम अगर 15 होते हैं, दिन भर में 20 होते हैं, तो मैं समझता हूँ 50 पार कर जाते हैं। जिस तरह से लोगों का उत्साह है, जिस तरह से लोगों में जोश है, जिस तरह से लोगों में एक अपनत्व की भावना है। अब मैं देख रहा हूँ कि रुश्दी भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चूँकि उनकी पैतृक जन्मभूमि कहीं और है, ननिहाल में रह रहे हैं। रामचंद्र जी यहाँ से 10 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो मिल्कीपुर के हैं। आनंद सेन जी चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, वो भी मिल्कीपुर से हैं। तो मैं देख रहा हूँ जो भी पार्टी है, मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूँ, या मैं समाजवादी पार्टी वाले के नेतृत्व से भी पूछना चाहता हूँ, क्या रुदौली की धरती के ऊपर, रुदौली की धरती पे किसी माँ ने ऐसे बच्चों को नहीं जन्म दिया या पैदा हुए कि रुदौली में रह करके रुदौली की सेवा कर सके, रुदौली में रह करके रुदौली के लिए काम आए? तो मैं आपका मानना है कि ये सारे लोग बाहरी हैं, सिर्फ आप यहीं के हैं इसी विधानसभा के? मानना भी है और सच भी है कि मैं इसी विधानसभा में पैदा हुआ हूँ, इसी विधानसभा में मरना भी चाहता हूँ और इसी विधानसभा के लिए मेरी कर्मभूमि में काम किया हूँ। और काम ही नहीं, मैं इस विधानसभा में तकरीबन सैकड़ों से ज़्यादा संख्या में बच्चों को सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं में कार्य देने का कार्य किया। बात नहीं समझ में आ रहा है। प्रियंका जी कहती हैं, उनका एक स्लोगन है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये उनका स्लोगन है और काफ़ी चर्चे में बना हुआ है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन रिदौली विधानसभा में चूँकि सारे जैसे अब्बास अली जैदी हो गए और मौजूदा विधायक हो गए, सपा से आनंद सेन जी हो गए, ये सारे जेंट्स हैं। लेकिन अगर चाहते तो किसी एक लेडीज़ को जो है यहाँ से उतार सकती थी प्रियंका गांधी, आपको ही क्यों उतार दिया मैदान में? ये तो प्रियंका जी का ही निर्णय है, क्योंकि प्रियंका जी ने कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और इसे हमारा नारा भी है। बशर्ते कि 40% उन्होंने महिलाओं को सीट देने का जो अपना वादा किया था वो 40% से 41 तो कर दिया, लेकिन 39 नहीं किया है।
और उन्होंने कुछ काबिलियत देखी होगी या कुछ, क्योंकि मैं इधर रुदौली विधानसभा चुनाव से पिछले 2002, 2012, 2007, 2017 4 विधानसभा से ट्राई किया था और मुझे भी प्रियंका जी ने ये कहा था कि आप कोई महिला तैयार करें ताकि वो चुनाव यहाँ से लड़ सके। कुछ हमारी परिस्थितियाँ थी कि हमारे परिवार में हमारी एक ही बेटी है, उसको कैंसर है, कैंसर का इलाज हो रहा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा मैडम परिवार में संभव नहीं है किसी महिला को हम लड़ा सकें, तो उन्होंने अपना डिसीजन लिया कि अगर महिला नहीं यहाँ पे मिल पा रही है तो आप स्वयं चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने आपके दुख को समझा, प्रियंका गांधी जी ने दुख को भी समझा और मेरा अपना खुद का भी काफ़ी इच्छा भी थी कि मैं एक बार रुदौली विधानसभा क्षेत्र में जो मैंने 25 वर्षों तक का यहाँ पर पढ़ाई लिखाई किया है, जो भी कार्य जनता की जो सेवा किया, तो मैंने सोचा कि अब जनता की सेवा किया हूँ तो इस हमारा अपना इम्तिहान भी है कि जनता मुझे किस रूप में देखती है, किस तरह से देखती है। अच्छा शुक्ला जी, आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो कांग्रेस का ग्रोथ क्या बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, या उसी तरीके जैसे आज 32 साल हो गए हैं कांग्रेस दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, क्या वही माहौल बना हुआ अभी भी? जनता के बीच में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ रुदौली में चुनाव लड़ रही है। आप पूरी रुदौली में घूम घूम के देखें, समाजवादी पार्टी में विघटन है, भारतीय जनता पार्टी में विघटन है, बहुजन समाज पार्टी में विघटन है। अरे बहुजन समाज पार्टी में 5 साल से शहरियार जी तैयारी कर रहे थे, लास्ट में टिकट दूसरी को दे दिया, तो संगठन वहाँ कहाँ काम कर सकता है, कहीं काम नहीं कर रहा है, वो उन्हीं को अपना हिसाब किताब करने पे लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के विधायक अगर यहाँ पे है मौजूदा, तो उनके यहाँ कितने लोग टिकट मांग रहे थे, उनके सारे प्रमुख से लेकर के बहुत सारे पार्टी से टिकट मांग रहे थे। इधर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाज पार्टी में करीब 18 लोगों ने टिकट मांगा था, तो ये 18 लोग ही उनके हिसाब किताब में लगे हुए थे। कल तो उन्होंने साबित कर दिया, एक पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया और वहाँ पर सारे प्रत्याशी मौजूद थे, समाजवादी की बात अगर कर रहे हैं तो कल तो कांग्रेस ने भी साबित कर दिया कि हमारा कांग्रेस पार्टी का बहुत पहली बैठक थी और उस पहली बैठक में निर्मल खत्री जी उस बैठक को ले रहे थे, उस पर मुख्य अतिथि थे। ये देखा रुदौली के लोगों ने और बहुत सारे वहाँ पे और भी लोग बैठे थे कि पूरा संगठन एक साथ रुदौली में बैठा था, उसमें सभी धर्म, सभी मजहब, सभी तरह के लोग थे। हमारी पार्टी में 2 लोगों ने हम टिकट मांगा था, 2 लोगों में एक को टिकट मिला। पार्टी में टिकट 10 लोग मांगने का अधिकार रखते हैं, टिकट किसी एक को मिलती है, लेकिन वो हमारे साथ साथ कार्यक्रम में रहे, जहाँ पद यात्राएँ थी वहाँ भी रहे। ट्रक के चपेट में आकर के वो गिर गया बेचारा, और वो किस तरह से मर रहा था, मुझे इतना तरस आ रहा था, मैं तड़प गया। गाड़ी रोक करके मैं देखा तो सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि इन छुट्टा जानवरों से 1 महीने के भीतर मैं निजात दिला दूं। ये मेरा अपना काम होगा, मेरी अपनी टीमें होंगी, मेरी अपनी व्यवस्था होगी, एक विधायक का कर्तव्य होगा। लोग अपने घर में शांति से सोए, उनकी रखवाली विधायक जी करेंगे। यहाँ के हम कैसे करना चाहते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता, ये जो नौजवान बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो पढ़ लिख करके आज अपने घरों में बैठे हैं, सरकार के पास कोई जगह नहीं है जिसमें उनकी नियुक्तियाँ किया जाए। विधायक के पास या यहाँ के सांसद के पास या यहाँ की इनकी सरकार के पास कोई जगह नहीं कि जो कोई उनको रोजगार दे सके। मैंने ये कार्य करके दिखा दिया है 2012 में, जब मैं लघु उद्योग सूक्ष्म मंत्रालय का नेशनल मेंबर था। तो ये वही जगह है जहाँ पर मैं भारत सरकार से बहुत सारा अनुदान ला करके अपनी निजी NGO बना करके सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में बच्चों को मैंने सिलाई कढ़ाई और कंप्यूटर का केंद्र की स्थापना करके उन बच्चों को उनके हाथ पैर पर खड़ा करने का काम कर दिया था, जबकि न मैं कोई चुनाव लड़ा था, न लड़ने का कोई संदेश क्या देना चाहेंगे, कम शब्दों में संदेश क्या देना चाहेंगे रुदौली विधानसभा की जनता को? रुदौली विधानसभा की जो देवतुल्य जनता है, सम्मानित मतदाता हैं, उनको एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में मैं उनके साथ भाई है तो भाई के साथ, बड़े हैं तो बड़ों बच्चे के रूप में मैं एक सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान करें, और मैं जिस लायक हूँ सेवा करता रहा हूँ। अगर वो और हमको शक्ति दें तो और मैं निरंतर 24 घंटे उनके साथ रह के सेवा करूँ। तो दयानंद शुक्ला हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी सवाल जवाब हमने उनसे किया, कटाक्ष भी किया और टटोलने की कोशिश की कि क्या है मन में, जनता के लिए क्या सोच रहे हैं। दयानंद शुक्ला जो है ना तो विधायक थे,
उत्तर प्रदेश से और ना ही सांसद थे, लेकिन लगातार 25 साल इस विधानसभा में आप लगे रहे और काफ़ी योजनाओं का लाभ जो है रुदौली के जनता को पहुंचाने का काम किया है। लेकिन अब जनता जनार्दन है, वो तय करेगी कि 10 मार्च को किसके किस्मत का भाग खुलने वाला है रुदौली विधानसभा से। जब तक के लिए जुड़े रहें 24 तक न्यूज़ के साथ। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे आप? देश का भविष्य कांग्रेस के ही हाथों में सुरक्षित था और सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। ये लोग लड़ाएंगे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे और चले जाएंगे। रुदौली विधानसभा के लिए, रुदौली विधानसभा क्षेत्र के लिए लोगों से अपील करता हूं कि कांग्रेस को विकल्प के रूप में चुने। कांग्रेस ही पार्टी है जो सब धर्म सब समाज को एक साथ लेके चलना चाहती है। ठीक है।